जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 9वें स्कंद का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। प्रथम भरत के वंश को वर्णनकारी मुनिराज रणित देव नृप की कथा कहने लगे अति साज। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भारद्वाज का दूसरा नाम विदत था। भारद्वाज यद्यपि ब्राह्मण थे, किंतु मरुद गणों के देने से वह भरत के दत्तक पुत्र हुए। उन्हीं विदत के मन्यु नामक पुत्र हुआ। उस मन्यु के बृहच्छत्र, जय, महावीर्य, नर, गर्ग ये 5 पुत्र हुए। नर से संस्कृति नाम का सूत हुआ। संस्कृति के गुरु और रतिन देव 2 पुत्र हुए। रतिन देव राजा का यश यहाँ और स्वर्ग में भी गाया जाता है। जो कुछ भी आमदनी होती थी उस सब को वह बांट देते थे। स्वयं भूखे और दुखी रहे आते थे, परंतु अन्य भूखे और दुखियों को वह अपना सब धन और अन्न बांट देते थे। इस प्रकार करते करते रतिन देव राजा को एक समय 48 दिन भूखे रहते बीत गए। 49वें दिन उन्हें घी, खीर, हलवा और जल मिला। 48 दिन तक अन्न की तो बात ही क्या, जल तक पीने को नहीं मिलता था। अतः उस समय भूख और प्यास के मारे राजा का शरीर कांप रहा था। राजा भोजन करना चाहते ही थे कि उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि आ गया। राजा ने वह सब अन्न उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण उसे खाकर चला गया। बचे हुए अन्न को कुटुंब के लिए बांट कर राजा भोजन करना ही चाहते थे कि फिर एक शुद्ध अतिथि वहां आ गया। राजा ने उस अन्न को उसके लिए दे दिया। भोजन करके वह शूद्र भी चला गया। इसके बाद ही बहुत से कुत्तों को साथ में लेकर एक और अतिथि होकर राजा के पास आ गया और बोला, हे राजन, कुत्तों के साथ मैं भूख के मारे मरा जाता हूँ। मुझे कुछ अन्न मिलना चाहिए। तब राजा ने बड़े सम्मान पूर्वक उस बचे हुए अन्न को कुत्तों और उसको देकर नमस्कार किया। अब राजा के पास पीने लायक केवल जल ही शेष बचा हुआ था। राजा उस जल को पीने ही चाहते थे कि एक चांडाल यानी भंगी आ गया और बोला कि हे राजन, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा हूँ, मुझे आप जल पीने को दीजिए। राजा ने उसकी इस प्रकार दीन भरी वाणी सुनकर कृपा के कारण स्वयं प्यास से मरते हुए भी उसे जल पिला दिया। राजा के इस प्रकार के कष्ट को तथा दीन वात्सल्य को देख उनको फल देने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ने आकर उसी समय राजा को दर्शन दिए। राजा उनको प्रणाम करके भगवान वासुदेव में मन लगाकर भक्ति पूर्वक निसंग होकर रहने लगा। ईश्वर का अवलंबन करते हुए उनके पास से गुणमयी माया भी सोपन की तरह विलीन हो गई। उनके संग के कारण उनके अनुकूल व्यवहार करने वाले भी सब लोग नारायण परायण हो गए। हे राजन, अब मन्यु पुत्र गर्ग के वंश का विस्तार सुनिए। गर्ग से सिनी हुए।
सीनी से गागरिय आदि ब्राह्मण जाति के पुरुष उत्पन्न हुए। अब मनु के बेटा महावीर्य के वंश को कहते हैं। महावीर्य से दुरितक्षय पुत्र हुआ। उसके दर्यारुणी, कवि और पुष्करारुणी ये 3 सूत हुए जो ब्राह्मण तव को प्राप्त हो गए। अब वृहतक्षत्र के सूत हस्ती हुए जिन्होंने की हस्तिनापुर को बसाया। हस्ती से अजमेर, दिवमेर और पुरुमेर ये 3 सूत पैदा हुए। अजमेर के जो प्रिय मेघा आदि सूत हुए वे सब ब्राह्मण हो गए। फिर अमेर से दूसरा सूत वृहदिषु नाम का हुआ। उस वृहदिषु के वृहदुनु, वृहदुनु के वृहदकाय, वृहदकाय से जयद्रथ, जयद्रथ के विशद, विशद से सेनजीत, सेनजीत के रुचिराशव, दृढ़हनु, काश्य और वत्स ये 4 सूत पैदा हुए। रुचिराशव के पार हुआ। पार के पृथुसेन और नीप ये 2 सूत हुए। नीप के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उस नीप ने सुक की कन्या उस नीप ने सुक की कन्या कृतवी से ब्रहदत्त नामक पुत्र उत्पन्न किया। योगेश्वर ब्रह्मदत्त ने अपने स्त्री सरस्वती से विशुकेश नाम के सूत को उत्पन्न किया। विशुकेशन ने जैकिशव्य के उपदेश से योग शास्त्र का निर्माण किया। विशुकेशन के उदकेशन और उससे बल्लाट हुआ। दिवमीड के यविनर पुत्र हुआ। यविनर के कीर्तिमान, कीर्तिमान के सत्यघृति, सत्यघृति के दृढ़नेमी, उसके सुपाशव पुत्र हुआ। सुपाशव के सुमित, सुमित के संतिमान, संतिमान के कीर्ति नामक पुत्र हुआ। कीर्ति ने हिरण्यनाभ से योग विद्या का उपदेश पाकर की 6 संहिताओं को बनाया और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। कीर्ति के नीप, नीप के उगायुध, उगायुध के शम्य, शम्य के सुवीर, सुवीर के रिपुंजय, रिपुंजय के बहुरथ पुत्र हुआ। पुरुमीड निसंतान ही रहे। अजमेर की स्त्री का नाम नलिनी था। उस नलिनी के गर्भ से नील नामक का पुत्र हुआ। नील के शांति, उसके सुशांति, उसके पुरु राजा हुआ। पुरु सुशांति के पुरुजा हुआ। पुरुजा के अर्क, अर्क के ब्रह्मर्षव, ब्रह्मर्षव के मदगल, यविनर, वृहदीश, कंपिल्य और संजय नाम के 5 बेटे हुए। ये सब के सब पांचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। मुदगल से मोदगल गोती ब्राह्मण उत्पन्न हुए। मदगल के दिवोदास बेटा और कन्या अहिल्या, ये 2 और यमल यानी जोला बेटा बेटी पैदा हुए। गौतम ऋषि के वीर्य से अहिल्या के गर्भ से शशांक नंदन ऋषि उत्पन्न हुए। शतानंद के सत्यघृति नामक पुत्र हुए जो कि धनुर्वेद के बड़े ही ज्ञाता थे। सत्यव्रती के शरदानु हुए। उर्वशी अप्सरा पर मोहित हो शरदान का
वीर्य सर कंडे में संकलित होकर गिर गया। उससे 2 जनोला बेटा बेटी हुए, जिसके क्रमशः कृपाचार्य और कृपी थी। शिकार खेलते खेलते वहां शांतनु राजा आ पहुंचे, सो उन दोनों को उठाकर अपने भवन में ले गए। कृपी कन्या का विवाह धनुर्विद्या से आचार्य द्रोणाचार्य के साथ हुआ। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 22वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुन। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें।